नमस्कार। भारत 1 दिसंबर से G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है अगले 1 वर्ष के लिए। निश्चित तौर पर यह हर एक भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है। लिहाजा हर एक भारतीय को, हमारे देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि कैसे अगले 1 वर्ष के लिए वो हमारे देश के गौरव और सम्मान को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करें दुनिया के सामने, क्योंकि अगले 1 साल तक तमाम G20 देशों की नजर भारत पर होगी। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां भला कहां मानने वाली थी, वो इससे चिड़ी हुई है। पहले कांग्रेस ने G20 पर कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश की, उसी सुर में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने सुर मिला दिए। कंट्रोवर्सी क्या है? दरअसल दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को G20 के इस लोगो से दिक्कत है। ये लोगो देखिए जो अगले 1 साल के लिए भारत ने G20 देशों के लिए तय किया है। ये लोगो G20 है, जिसमें 4 कलर को शामिल किया गया है। जो चारों कलर हमारे देश के तिरंगे में शामिल हैं, नारंगी, हरा, सफेद और नीला। नीचे कमल का फूल है, ऊपर पृथ्वी है। भारत 2023, इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप देखकर कहेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है? यह तो भारत की सनातन संस्कृति को, भारत को सही दृष्टि से प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन दरअसल इसमें जो कमल का फूल है वो इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को बेहद चुभ रहा है। पहले कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए थे कि चूंकि कमल का फूल सत्ताधारी बीजेपी की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, लिहाजा कमल का फूल G20 देशों के लोगों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इसी सुर में बात करते हुए आज जब राष्ट्रपति भवन में ऑल पार्टी मीटिंग होनी है G20 की प्रिपरेशन को लेकर, कैसे अगले 1 साल तक तमाम कार्यक्रम जो भारत में होंगे उनको सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए, कैसे सही तरीके से उनको मनाया जा सके, उस पर चर्चा होनी है। उससे पहले एक बार फिर ममता बनर्जी ने इसी सवाल को खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि G20 देश के लोगों में कमल के फूल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि यह भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। जी हां, भला फिर क्या दिक्कत थी? एक ऐसा फूल जो कि हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो कि राष्ट्रीय फूल भी है, अगर उसको शामिल कर लिया तो फिर दिक्कत कहां है? लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां कहां मानने वाली थी। हालांकि भारत सरकार ने इसको अपनी ही G20 की वेबसाइट पर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इसमें इन लोगों में जो जो एलिमेंट शामिल किए गए हैं वो क्यों किए गए। उन्होंने कहा है कि चूंकि कमल का फूल जो है वो ग्रोथ और चैलेंजेस का प्रतीक है। ग्रोथ और चैलेंजेस का क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कमल का फूल कीचड़ और गंदे पानी में उगता है, उन चैलेंजेस के बीच, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकता। इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए G20 देशों के सामने इस लोगों को शामिल किया गया है कि G20 के देश भी तमाम चैलेंजेस सामने हैं, वो अपनी ग्रोथ बनाए रखेंगे, इसकी कोशिश लगातार करते रहेंगे। इसको बेहतर तरीके से इसमें डिपिक्ट किया गया है। नीचे जो लोगो है वसुधैव कुटुंबकम, वो जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति को सही तरीके से, जो हमारा विश्व को लेकर हमारा एक नजरिया है, वो सही तरीके से दर्शाता नजर आता है। निश्चित तौर पर ये लोगो अपने आप में बेहतरीन उदाहरण है भारत की सनातन संस्कृति का, और एक G20 देशों की अध्यक्षता करते वक्त ये अपने आप में इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। लेकिन कमल के फूल को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कमल का फूल ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है हमारी संस्कृति में, वो सुख का भी सूचक है। हमें अगर कहानी में देखें तो हमारी संस्कृति में इसको पुष्पराज की संज्ञा भी दी गई है, यानी फूलों का राजा। लेकिन फिर भी कहां मानने वाले थे? अगर हम हमारी संस्कृति की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो कमल का फूल है वो भगवान विष्णु की नाभि से उगा, और ब्रह्मा विष्णु उसी पर विराजमान हुए और उसी से सृष्टि की रचना हुई। यानी तमाम सृष्टि की संरचना का उद्गम भी, उसके उद्गम में भी कहीं ना कहीं कमल का फूल ही शामिल है। तो क्यों ना जब
पूरे विश्व की बात हो रही है, तो उसमें क्यों ना कमल के फूल को शामिल किया जाए। हम जानते हैं कि जब भी कोई अनुष्ठान यज्ञ वगैरह हम लोग करते हैं, तो उसमें भी पूजा पाठ वगैरह में भी हम कमल के फूल का एक विशेष महत्व है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कमल का फूल कीचड़ और जल में उगता है, वो जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे पवित्र बने रहने, अपनी ग्रोथ बनाए रखने का प्रतीक के तौर पर वो लोगों को एक प्रेरणा देता है, निश्चित तौर पर हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी उसी तरह इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और तकनीकी गड़बड़ी है जो कि इन पॉलिटिकल पार्टी को समझ नहीं आ रही। ये कमल का फूल जिसमें शामिल किया गया है वो ये है, और भारतीय जनता का पार्टी का चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है वो ये है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, उसमें सफेद रंग है और उसको ब्लैक आउटलाइन से उसको कमल का फूल की शेप दी गई है। जबकि कमल का फूल इसमें जो शामिल किया गया है वो पूरी तरह से कलर्ड है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ है। लिहाजा इन दोनों को मिलाना भी अपने आप में एक नासमझी ही कहलाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जिनको कोई मुद्दा नहीं मिला, अब जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तमाम देशों ने, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति, स्पेन के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भारत की अध्यक्षता करने पर बधाइयां दी। उसी वक्त हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर विवाद खड़ा कर रही हैं। विवाद भी इतना बचकाना कि वो भारत की छवि को ज्यादा बेहतर क्या दिखाएगी, उसको कहीं ना कहीं डैमेज ही करेगी। क्योंकि अभी भी अगले 1 साल तक तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत में होंगे। इस वक्त भी राजस्थान में एक शेरपा टॉक चल रही है, शेरपा यानी डिप्लोमेट्स के बीच जो प्रिपरेटरी टॉक होती हैं। अगले साल 2023 में 9 और 10 सितंबर को जो G20 के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग होगी, इससे पहले जो प्रिपरेटरी टॉक होनी है, जो मुद्दे तय किए जाएंगे, उन मुद्दों की दिशा और दशा क्या हो वो तय की जाएंगी। वो 200 से ज्यादा मीटिंग होने वाली है देश के 15 शहरों में, अलग अलग शहरों में। लिहाजा देश के तमाम राज्यों को मिलकर, उनको रूल करने वाली पार्टियों को मिलकर इसको सही तरीके से सफल बनाना है। उसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है और इस बीच कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करनी है। निश्चित तौर पर ये किसी भी तरीके से बेहतर संदेश नहीं है। लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सामने आना चाहिए। केसीआर ने भी पहले ही मना कर दिया, क्योंकि अगले साल दिसंबर महीने में 2023 में तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, 1 साल बचा है। लिहाजा केसीआर पहले से ही राइवलरी निभाने लगे हैं, वो उन्होंने आने से मना कर दिया। अन्य कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि शामिल नहीं, नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही संदेश नहीं जाता। मामला राष्ट्र का है और दुनिया के सामने भारत की छवि का है। लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति पीछे छोड़ना होगा और कम से कम कमल के फूल जैसे मुद्दों पर राजनीति ना करें, क्योंकि आम जनता सब जानती है ये उन्हीं की छवि को ज्यादा डैमेज करेगा, बजाय इसके कि वो बीजेपी या पीएम मोदी को इस राजनीति में कोई डैमेज कर पाए। बहरहाल अपनी अपनी समझ है, हम आपको बताते रहेंगे आने वाले दिनों में। तब तक आप 1 दिसंबर को भारत की तमाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस तरीके से चमचमा रही थी, किस तरीके से G20 के लोगों के साथ रोशन हो रही थी, उन तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। नमस्कार।